हरियाणा के भावी अध्यापकों के लिए काम की खबर सामने आई है। अब एचटेट में सिलेबस के साथ सब टॉपिक शामिल होंगे, साथ ही डिटेल में सिलेबस होगा। इतना ही नहीं, विभाग की साइट पर सिलेबस भी जल्द आएगा। एचटेट परीक्षा में बैठने वालों के लिए पहले सिलेबस को लेकर दुविधा रहती थी, क्या पढ़ें। 3 स्तर पर एचटेट होता है, जिसमें पहला चरण पीजीटी, दूसरा टीजीटी और तीसरा चरण टीआरटी होता है, जिसमें लाखों उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन परिणाम वैसे आते नहीं। ऐसे में अब जल्दी शिक्षा विभाग बोर्ड की साइट पर ये डिटेल अपलोड करेगा। हालांकि प्रश्न पत्र के पैटर्न में बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रश्न पत्र 150 सवालों का ही होगा, जिसमें जनरल और वीसी कैटेगरी के लिए 60% तो SC/ST उम्मीदवार के लिए 55% जरूरी होंगे। तो ये बड़ी खबर और काम की खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एचटेट की तैयारी करते थे। अब एचटेट में सिलेबस के साथ साथ सब टॉपिक शामिल होंगे। हिसार से रोहित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए। रोहित, किस तरीके से छात्रों को, अभ्यर्थियों को फायदा होगा? देखिए, अगर पूरे मामले की बात कर ली जाए तो एचटेट हरियाणा में एक तरह से टीचर एलिजिबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण टेस्ट माना जाता है। हर साल की परीक्षा होती है और इसमें लाखों परीक्षार्थी बैठते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर परिणामों की बात कर ली जाए, आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स का आंकड़ा बेहद कम रहता है। इसमें सबसे बड़ा जो एक तरह से दुविधाजनक बात रहती है वो सिलेबस को लेकर यही रहती थी कि सिलेबस बहुत विस्तारपूर्ण रहता था कि स्टूडेंट के सामने ये असमंजस रहती थी कि पढ़े तो पढ़े क्या, आखिर कौन कौन से डिटेल्स में सिलेबस पढ़ना है, इसको लेकर दुविधा रहती थी। लेकिन अब इसी दुविधा को दूर करने की तैयारी शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से की गई है और एक तरह से वेबसाइट पर, जो विभाग की वेबसाइट है, उस पर जल्द ही डिटेल में सिलेबस आएगा कि कौन कौन से सिलेबस में उसके सब टॉपिक्स क्या हैं। इससे एक तरह से उन स्टूडेंट्स की दिक्कतों का निवारण होगा जो स्टूडेंट सिलेबस को लेकर असमंजस में रहते थे। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि परिणाम में भी सुधार होगा और एक तरह से एचटेट पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में भी इजाफा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका।